नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम विटामिन को पढ़ रहे थे। तो विटामिन ए डी हो गया है, ठीक। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई को। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे विटामिन ई को। और जैसा कि मैंने बताया था, ठीक, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बी और सी होते हैं और फैट सॉल्युबल ए डी ई के होते हैं, ठीक। तो ए डी हो गया है। आज ई और के विटामिन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में ई को पढ़ेंगे, ठीक। और आज फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उनके बारे में अध्ययन करके पूर्णतः उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर अगले पार्ट में वाटर सॉल्युबल को पढ़ेंगे, बी और सी को। तो आइए देखते हैं विटामिन ई को, ठीक मित्रों। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं। इसका जो एक पार्ट है विटामिन ई का पढ़ा दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं विटामिन ई को, ठीक। ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत विटामिन टॉपिक चल रहा था, तो आज पढ़ेंगे विटामिन ए। तो पहले जानेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? तो जितने भी ऑयल सीड्स हैं उन सभी में पाया जाता है विटामिन ई, ठीक। पानी वाले फलों में पाया जाता है, इनके स्रोत हैं विटामिन ई के। तो देखते हैं किन किन ऑयल सीड्स में विटामिन ई पाया जाता है। पहला है सूरजमुखी का तेल, ठीक। और दूसरा है नारियल का तेल, ठीक। सोयाबीन ऑयल, कपास बीज और मूंगफली, इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। और पानी वाले फल और ऑयल सीड्स हो गए, ठीक। उसके बाद से पानी वाले फल में कौन कौन से हैं? तरबूज, खरबूज, नारियल, मछली का यकृत, ठीक, अंकुरित अनाज, इन सभी में पाया जाता है, ठीक। पानी वाले जितने फल होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, नारियल हो गया, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। और मछली के यकृत में भी, ठीक। मछली का जो यकृत होता है ये अलग है, पानी वाले फल में हो गए, और मछली का यकृत और अंकुरित अनाज ये अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मछली का जो यकृत होता है उसमें विटामिन ई आपका पाया जाता है। और अंकुरित अनाज, ठीक, अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें भी विटामिन ई पाया जाता है, ठीक। और ये टॉपिक बता दें मित्रों, आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए या यूपी टेट, सुपर टेट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपको पूर्णतः निःशुल्क सामान्य विज्ञान, ठीक, और करंट अफेयर्स और सभी चीज़ों का वीडियो आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। और बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्यूज भी कराया जाता है। आइए आगे देखते हैं। विटामिन ई एक कोफैक्टर विटामिन होता है। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे गए हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से साइंस विषय के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स यहाँ से बन रहे हैं, उसको बताया गया है। इसी में से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकता है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के, और आपकी भी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। विटामिन ई एक क्या होता है? कोफैक्टर विटामिन होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन ई को बनाने में सेलेनियम, ये भी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न एक आपका बनता है कि सेलेनियम तत्व सहायक होता है, ठीक। पूछा जाता है परीक्षाओं में विटामिन ई के बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका सेलेनियम। सेलेनियम तत्व विटामिन ई के निर्माण में, बनने में सहायक होता है। अर्थात सेलेनियम विटामिन ई का
कोफैक्टर है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ई के बनने में ठीक कौन सा तत्व सहायक होता है, तो सेलेनियम तत्व सहायक होता है, इसलिए सेलेनियम को विटामिन ई का फैक्टर कहा जाता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं और इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इसके डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती हैं। ठीक, महत्वपूर्ण डिजीज जो हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको बताया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं और भी पॉइंट्स इसके और कमी से होने वाले रोग को। आइए आगे देखते हैं इसके और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या यहाँ विटामिन ई से आपके बनते हैं। ठीक, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, विटामिन ई हमारे शरीर के कोशिका या टिश्यू को मृत होने से बचाता है। ठीक, विटामिन ई क्या करता है, हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक, टिश्यू होते हैं, उनको डेड होने से, मृत होने से बचाता है। ठीक, और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि विटामिन ई हमारे त्वचा को चमक, ग्लो प्रदान करता है। ठीक, ग्लो प्रदान करता है हमारी त्वचा को, स्किन को, ठीक, ग्लो प्रदान करता है, जिससे सुंदरता, निखार आता है, त्वचा में सुंदरता बढ़ती है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अगर विटामिन ई से बनता है तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा को ग्लो प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है, तो है आपका विटामिन ई। ठीक, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। 60 में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है हमारी सेल्स को, टिश्यू को डेड होने से बचाता है। अब आइए देखते हैं कमी से होने वाले रोग। ठीक, जो महत्वपूर्ण रोग है इसके हैं उसको देख लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उम्र से पहले बुढ़ापा आना। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोशिका या टिश्यू को चमक, हमारी त्वचा को चमक प्रदान करता है, टिश्यू या कोशिका को डेड होने से बचाता है। तो जब चमक प्रदान करता है और इसकी कमी आ जाएगी तो जो हमारा स्किन है, ठीक, स्किन जो हमारी है ये क्या होगी, दिन प्रतिदिन इसका ग्लो कम हो जाएगा, चमक कम हो जाएगा, तो कम उम्र में ही हम बूढ़े दिखने लगेंगे। ठीक, ग्लोइंग कम हो जाएगी, चमक चेहरे की घट जाती है, तो कम उम्र में ही हम ज़्यादा उम्र के लगते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उम्र से पहले बुढ़ापा आना। ठीक, तो विटामिन ई अगर कमी हो जाती है किसी में तो जो ग्लो है स्किन का वो कम हो जाता है, चमक कम हो जाता है, जिससे आदमी ज़्यादा उम्र का दिखने लगता है। ठीक, और दूसरा है जनन शक्ति का कम होना। ठीक, जनन शक्ति जो है वो भी इससे प्रभावित होती है, कम हो जाती है। ठीक, विटामिन ई की अगर आपके अंदर कमी है तो जनन शक्ति भी उससे प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, जनन शक्ति का कम होना। तो ये इसके डिफिशियंसी से दो महत्वपूर्ण डिजीज हैं। ठीक, उम्र से पहले बुढ़ापा आना और जनन शक्ति का कम होना। ठीक, तो यहाँ से ही बन सकने वाले सभी पॉइंट्स थे, प्रश्न थे, जिसको मैंने आपको बताया विटामिन ई से। ठीक, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक, सेलेनियम तत्व के उपस्थिति में इसका निर्माण होता है, सहायक होता है सेलेनियम तत्व इसके बनने में, निर्माण में। ठीक, इसलिए उसको कोफैक्टर कहते हैं, सेलेनियम कोफैक्टर कहलाता है विटामिन ई का। ठीक, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप अच्छे से विटामिन ई को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन के टॉपिक से विटामिन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अब आइए छोटा सा 1-2 पॉइंट उससे बनते हैं विटामिन के से, उसको भी इसी में देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद से आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन है टाइप में, फैट सॉल्युबल ADE ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे विटामिन बी और सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आइए विटामिन के को देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। आइए आगे देखते हैं और विटामिन के को। ठीक, इसी के अंतर्गत तो अभी आपने पढ़ा विटामिन के, छोटा सा एक टॉपिक है विटामिन के, इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन ख़त्म हो जाएंगे टाइप में। ठीक, उसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल को। तो विटामिन के से केवल इतना ही प्रश्न बनता है। ठीक, रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, तो रासायनिक नाम इसका होता है फ्लिक्विनोन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन होता है। स्रोत इसके हैं
हरी सब्जी, अंडा, मांस, चुकंदर, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है। मांस में, चुकंदर में, अंडा में और हरी सब्जियों में विटामिन के उपलब्ध रहता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको देख लीजिए, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, विटामिन से संबंधित है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन के और B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन का क्या होता है, संश्लेषण कार्य हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी का, के का और B12 का संश्लेषण होता है। ठीक, B12 को हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत, के को यहाँ पढ़ ही लिए, विटामिन डी। ठीक, विटामिन का वैसे क्या मुख्यतः संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक, लेकिन कुछ विटामिन है जैसे विटामिन के और विटामिन डी और विटामिन B12, ठीक, इनका संश्लेषण देखने को मिलता है। और सबसे अधिक जो संश्लेषण होता है वो विटामिन डी का होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा विटामिन जिसका सबसे ज़्यादा संश्लेषण होता है, तो विटामिन डी का होता है। माने अधिक मात्रा में निर्माण होता है, अधिक मात्रा में विटामिन बनता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी हो गया, के हो गया और B12, इनका संश्लेषण होता है। वैसे हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन ये कुछ विटामिन हैं जिनका संश्लेषण देखने को मिलता है और होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी का होता है। तो विटामिन के से केवल यही महत्वपूर्ण था, ठीक, कि इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो फिलिक्विनोन होता है। अंडा, मीट और चुकंदर, मांस, हरी सब्जी में यह पाया जाता है। ठीक, इसको तो विटामिन ई और के हमने इस पर कवर कर लिया। इस प्रकार से आपका जो फैट सॉल्युबल है वो ख़त्म हो गया। ठीक, जो विटामिन के टाइप थे। ठीक, तो फिर से एक बार मैं पूरा बता दे रहा हूँ। फैट सॉल्युबल ADE थे, उसको हमने आज पढ़ लिया, ख़त्म हो गया। अगले पार्ट में पढ़ेंगे विटामिन बी और सी, वाटर सॉल्युबल। 2 टाइप होते हैं विटामिन के। और विटामिन क्या है, विटामिन से हमें एनर्जी कोई नहीं मिलती है। ठीक, किसी प्रकार की एनर्जी हमें नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के अंगों को प्रोटेक्ट करने में, ठीक, रक्षा करने में, प्रोटेक्शन करने में हमारी मदद करता है। इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मित्रों, तो इस पार्ट में केवल इतना ही। हमने फैट सॉल्युबल जो टाइप थे विटामिन के उसको पढ़ लिए। अगले पार्ट में पढ़ेंगे विटामिन बी और सी को, वाटर सॉल्युबल। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकने वाले थे मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें। यहाँ पर जो विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सामान्य विज्ञान जो विज्ञान दिया गया है, ठीक, उसके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा। अभी बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद से आपके भौतिकी, ठीक, मापन है, बल, गति है, कार्य है, ऊर्जा, इन सभी चीज़ों का भी शैक्षिक वीडियो आपको मिलेगा। और केवल सेलेक्टेड उस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। समय बहुत कम है, 2 महीने टाइम है, तो इसलिए उसके पहले एक सटीक रणनीति के साथ हम केवल सेलेक्टेड प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, जिससे हमारी परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, मिलते हैं।